Good morning, class 8. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. Hope all of you are doing well. So students, this is your 9th lecture video of geography, chapter 2, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So students, in today's lecture video, we are going to discuss a topic, degradation of soil and conservation measures. So students, in today's lecture video, we are going to discuss a topic, degradation of soil and conservation measures. So students, degradation means reduction in quality. So degradation of soil means reduction in quality of soil, यानी कि soil मिट्टी की क्वालिटी का खराब होना. एंड कंजर्वेशन मीन्स प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ समथिंग. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किन कारणों की वजह से जो है सॉइल मिट्टी की जो क्वालिटी है वो खराब होती है और कैसे हम सॉइल यानी कि मिट्टी को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, soil erosion and depletion are the major threats to soil as a resource. Soil erosion means the displacement of the upper layer of the soil, that is topsoil, due to the dynamic activity of erosive agents, that is rainfall, wind, plants, animals and human. क्या कह रहे हैं? soil erosion का मतलब हुआ कि जो अपर लेयर है सॉइल की यानी कि टॉप सॉइल, उसका बह जाना किसी भी वजह से, चाहे वो रेनफॉल हो, बारिश, या फिर विंड हवा हो, या फिर प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन, किसी की भी वजह से जो है सॉइल की जो अपर लेयर है यानी कि टॉप सॉइल है उसका बह जाना, उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन. एंड डिप्लीशन मीन्स रिडक्शन इन क्वांटिटी. सो स्टूडेंट्स, क्या कह रहे हैं कि सॉइल इरोजन मिट्टी का बह जाना एंड डिप्लीशन, ये दोनों जो हैं बहुत बड़ा खतरा है सॉइल को एज अ रिसोर्स. देन स्टूडेंट्स, अब बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, उन दोनों की वजह से जो है सॉइल की जो है वो डिग्रेडेशन होती है. देन स्टूडेंट्स, फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. So students, क्या कह रहे हैं कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे कारण जिसकी वजह से जो है सॉइल डिग्रेडेशन होती है, सॉइल की क्वालिटी खराब होती है, उनमें सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज. सो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को, मिट्टी को होल्ड करके रखती है, उसे बांध कर रखती है. अब जब जो ट्रीज हैं, पेड़ है, उन्हें काट दिया जाएगा, सो क्या होगा? वो मिट्टी क्या हो जाएगी? लूज हो जाएगी. अब जब मिट्टी लूज हो गई तो जब बारिश होगी या हवा चलेगी तो क्या हो जाएगा? वो अपने साथ मिट्टी को ले जाएगी. सो क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगी? सॉइल की डिग्रेडेशन होगी. सो डिफॉरेस्टेशन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से क्या होती है? सॉइल डिग्रेडेशन होती है. पेड़ों के कटने की वजह से क्या होती है? सॉइल जो है डिग्रेड होती है, उसकी क्वालिटी खराब होती है. देन सेकेंड वन इज ओवर ग्रेजिंग. जब कैटल जो है वो जरूरत से ज्यादा चरते हैं, ठीक है, तो जब वहां से सारी घास ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, जब वो जरूरत से ज्यादा चरेंगे तो वो घास ही जो है खत्म हो जाएगी. अब घास है जो, उसकी रूट्स क्या करती हैं? वो भी सॉइल को जो है अपने साथ बांध कर रखती हैं. अब जब घास ही नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगी? सॉइल जो है वो लूज हो जाएगी. फिर वही होगा, बारिश होगी तो बारिश अपने साथ जो मिट्टी है उसकी टॉप सॉइल को बहाकर ले जाएगी, या फिर जब हवा चलेगी तो वो अपने साथ जो है टॉप सॉइल को बहाकर ले जाएगी और उससे क्या होगा? सॉइल की डिग्रेडेशन होगी. सो ओवरग्रेजिंग भी ऐसा एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है? सॉइल डिग्रेडेशन होती है. देन ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स. जब किसान जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है खेतों में, फील्ड्स में
फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, सो उससे भी क्या है, जो सॉइल है उसकी क्वालिटी क्या होती है, डिग्रेड होती है. सो ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या है, सॉइल की डिग्रेडेशन होती है. देन रेन वॉश, जब बारिश है, जब वो बारिश होती है तो वो भी क्या करती है, अपने साथ जो है मिट्टी जो है यानी कि जो अपर लेयर होती है सॉइल की, टॉप सॉइल, उसे अपने साथ बहा कर ले जाती है. सो उससे भी क्या है, सॉइल की डिग्रेडेशन होती है. सो रेन वॉश भी जो है उसकी वजह से भी क्या है, सॉइल की डिग्रेडेशन होती है. देन लैंडस्लाइड्स जो हैं उसकी वजह से भी क्या होती है, सॉइल की डिग्रेडेशन होती है. एंड फ्लड्स, जब बाढ़ आती है उससे भी क्या है, सॉइल की डिग्रेडेशन होती है. सो स्टूडेंट्स, ये जो सभी फैक्टर्स हैं, इन सभी, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, ओवरग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है, रेन वॉश है, लैंडस्लाइड्स है, फ्लड्स है, इन सभी फैक्टर्स की वजह से जो है सॉइल की डिग्रेडेशन होती है. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेथड्स दैट हाउ वी कैन कंजर्व आवर सॉइल. कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो. कुछ ऐसे मेथड्स, कुछ ऐसे तरीके जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं. उसमें फर्स्ट वन है मल्चिंग. सो स्टूडेंट्स, क्या होता है इसमें, द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. So students, अब होता क्या है कि जब खेती करी जाती है तो मान लीजिए एक लाइन में कोई पेड़ ट्री उगाए गए, तो उसके बाद थोड़े डिस्टेंस के बाद दूसरी लाइन में कोई और पेड़ उगाए गए. तो इन पेड़ों के बीच में, इन ट्रीज के बीच की जो जगह होती है, गैप होता है, उस जगह को, गैप को कवर किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से. वो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, स्ट्रॉ यानी कि सूखी हुई घास, उससे कवर किया जाता है. इससे क्या होता है, जो सॉइल का जो मॉइस्चर है यानी कि जो नमी है, वो मॉइस्चर जो है लूज नहीं होता, वो मेंटेन रहती है. सो यही कह रहे हैं कि जो बेयर ग्राउंड है, जो खाली जगह है प्लांट्स के बीच में, ट्रीज के बीच में, उसे जो है ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि स्ट्रॉ यानी कि सूखी हुई घास से जो है वो कवर किया जाता है. इससे जो है सॉइल की मॉइस्चर जो है वो लूज नहीं होता, वो मेंटेन रहता है. ठीक है, और इस तरीके से जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सो मल्चिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज कंटूर बैरियर्स. कंटूर मीन्स आउटलाइन, बैरियर्स मीन ऑब्स्टेकल. सो स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. Trenches means pit और channel यानी कि नाली जैसी हम कह सकते हैं. So students, इसमें होता क्या है, stones मतलब पत्थर, घास या फिर मिट्टी को जो है उससे जो है बैरियर्स बनाए जाते हैं कंटूर्स पे, मतलब फील्ड की जो है आउटलाइन पर जो मतलब बाउंड्री होती है वहां पर जो है बैरियर्स बनाए जाते हैं पत्थर से, घास से या मिट्टी से. उससे क्या होता है, जब कभी जो है जोर से बारिश होगी तो वो जो पानी है उसका फ्लो जो है वो रुक जाएगा थोड़ा. ठीक है, और साथ में क्या किया जाता है, ट्रेंचेस मीन्स मैंने आपको बताया एक छोटी सी नाली जो है वो बैरियर के आगे जो है वो बनाई जाती है ताकि जब जोरों की बारिश हो तो वो पानी जो है वो रुक जाए. ठीक है, उन बैरियर्स की वजह से, और उन ट्रेंचेस में जो है वो इकट्ठा हो जाए और फील्ड्स में जो है वो एंटर ना हो, खेतों में एंटर ना हो और सॉइल को, मिट्टी को अपने साथ बहाकर ना ले जाए. इससे क्या होगा, सॉइल जो है वो इरोड होने से, बहने से जो है वो बच जाएगी और इस तरीके से जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. सो कंटूर बैरियर्स भी जो है वो एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. देन स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड इज रॉक डैम. इसमें क्या होता है, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. दिस प्रिवेंट्स गलीज एंड फर्दर लॉस. गलीज मीन्स पास या कह सकते हैं हम नाली.
सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, अब मान लीजिए कोई खेत है और बहुत तेजी से जो है बारिश हो रही है, बहुत जोरों की बारिश हो रही है। तो अब क्या होगा, जो बारिश का पानी है वो उस फील्ड में से, उस खेत में से बहेगा, तो वो अपने साथ जो है टॉप सॉइल को जो है बहाकर ले जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डैम जो है वो बनाएंगे, पत्थरों को लेकर, रॉक्स को लेकर जो है हम एक डैम जैसा बनाएंगे। सो अब क्या होगा, जहां से भी वो पानी बहेगा वहां पर हम डैम बनाएंगे पत्थर से, रॉक से। तो अब क्या होगा, उस डैम की वजह से जो पानी है वो अब तेजी से नहीं, स्पीड के साथ नहीं, बल्कि धीरे धीरे जो है बहेगा और अपने साथ जो है वो क्या करेगा, सॉइल को, मिट्टी को जो है बहने कम देगा। ठीक है, जब एक साथ जो है तेजी से पानी बहेगा सो क्या होगा, अपने साथ पूरी की पूरी जो है सॉइल को, मिट्टी को जो है यानी कि टॉप सॉइल को बहाकर ले जाएगा। बट जब हमने रॉक से वो डैम बनाया सो वो पानी जो है, उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी और मिट्टी का जो है लॉस जो है वो कम हो जाएगा। सो रॉक डैम भी है, यानी कि यही कह रहे हैं कि रॉक्स को जो है इकट्ठा किया जाता है, उसका जो एक डैम जैसा बनाया जाता है जिससे कि पानी के फ्लो को रोका जा सके। इससे क्या है, सॉइल का जो लॉस है उसे कम करा जा सकता है। सो रॉक डैम जो है ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, द फोर्थ मेथड इज टेरेस फार्मिंग। सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स so that flat surfaces are available to grow crops. They reduce surface runoff and soil erosion. Steep means सीधी, खड़ी. Slope means ढलान. So steep slope means सीधी, खड़ी, ढलान. Surface runoff means जब बहुत जोरों की बारिश होती है तो क्या होता है, कई बार जो है बारिश का जो पानी है वो सॉइल के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता। ठीक है, सो वो ऊपर से ही बहने लगता है, सो उसे कहते हैं सरफेस रन ऑफ। सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं कि जो पहाड़ों के जो स्लोप होते हैं, ढलान होते हैं, उन स्लोप्स को काट कर जो है फ्लैट करके वहां पर सीढ़ी के जैसे जो होते हैं उसमें खेत बनाए जाते हैं, फील्ड्स बनाई जाती हैं और उन पर जो है खेती करी जाती है। सो यही कह रहे हैं कि ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स की, यानी कि जो है बिल्कुल फ्लैट जो है सीढ़ी की तरह जो है पहाड़ों की ढलान पर जो है फ्लैट सरफेसेस जो है वो बनाई जाती हैं ताकि उन पर जो है क्रॉप्स जो है उगाई जा सके, खेती करी वहां पर खेती करी जा सके। इससे क्या होगा, जो पानी है जब वो क्या होगा, बारिश होगी तो जब पानी जो है वो एक साथ आएगा सो पानी जो है स्टेप्स पर जो है जगह जगह जो है स्टेप्स पर वो रुकेगा और मिट्टी जो है वो भी अपने साथ जो है फिर वो एक साथ बहा कर नहीं ले जाएगा, मिट्टी भी उसके साथ क्या होगी, जगह जगह रुकेगी। सो उससे क्या होगा, मिट्टी का जो है कम लॉस होगा। ठीक है, सॉइल का कम लॉस होगा और सॉइल जो है वो कम इरोड होगी। सो इससे क्या होगा कि सॉइल का इरोजन जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम होगा। सो टेरेस फार्मिंग जो है वो भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट मेथड इज इंटरक्रॉपिंग। इंटर मीन्स जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है एंड क्रॉपिंग मीन्स फसल उगाना। सो इंटरक्रॉपिंग मीन्स दो या दो से ज्यादा तरीके के फसल एक साथ लगाना। सो स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। सो इंटरक्रॉपिंग में होता क्या है बच्चे, जब आप किसी भी खेत में जो है एक ही तरह की जो है फसल उगाएंगे, मान लीजिए आपने किसी भी फील्ड में जो है एक ही तरह की क्रॉप जो है लगाई, सो वो एक ही साथ जो है वो रेडी होगी और उसे एक ही साथ जो है काटेंगे। सो तब क्या होगा, वो फील्ड जो है पूरे का पूरा जो है वो खाली हो जाएगा, उसकी सॉइल जो है वो लूज पड़ जाएगी। तो उससे क्या होगा, जब बारिश होगी या हवा चलेगी तो वो सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी बह जाएगी। सो क्या करते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स जो है, यही कह रहे हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स को जो है ऑल्टरनेट रोज में, यानी कि एक के बाद दूसरी रो में जो है अलग अलग क्रॉप्स को जो है अलग अलग टाइम पर जो है वो उगाया जाता है ताकि जो है उससे जो है सॉइल जो है वो बारिश के साथ जो है वो ना बह पाए, बारिश जो है वो अपने साथ मिट्टी को बहाकर ना ले जाए और जो सॉइल है उसको जो है हम कंजर्व कर सके, उसे हम बचा सके। सो स्टूडेंट्स, इंटरक्रॉपिंग जो है
वो भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज कंटूर प्लोइंग। इसमें क्या होता है? प्लोइंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसमें क्या होता है, जो हिल की जो पहाड़ी की जो ढलान होती है उसका जो कंटूर होता है उसके जो बिल्कुल पैरेलल जो है वो क्या की जाती है, प्लोइंग जो है उसके बिल्कुल पैरेलल जो है जोता जाता है खेत को, ताकि जो है उससे क्या बन सके, एक नेचुरल बैरियर जो है वो बन सके, ताकि पानी जब बारिश जब हो तो पानी जो है वो ढलान से नीचे जो है वो बहकर ना आए। सो स्टूडेंट्स, जो कंटूर प्लोइंग है ये भी एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, द लास्ट मेथड इज शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या होता है, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover। अब क्या किया जाता है, जहां पर भी कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स में क्या किया जाता है कि जहां पर भी खेत होती है वहां पर एक लाइन में जो है पेड़ जो है वो लगा दिए जाते हैं, यानी कि रोज में जो है पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। उससे क्या होता है, अब जब भी जो है जोरों की हवा चलेगी तो क्या होगा, जो पेड़ होंगे उनकी वजह से जो है वो हवा थोड़ी सी रुकेगी और वो अपने साथ जो है मिट्टी को उड़ा नहीं ले पाएगी, और मिट्टी जो है यानी कि जो टॉप सॉइल है वो इस तरीके से जो है कंजर्व रहेगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ पर जो है डिस्कस करे डिफरेंट मेथड्स जिसके थ्रू जो है हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, आपके बुक में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें क्या किया गया है, यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ की गई है जिसमें 2 ट्रेज ली गई हैं, ए एंड बी, दोनों सेम साइज की हैं। उन्होंने क्या बोला है कि एक एंड पर ट्रे के दोनों ट्रेज के एक एक एंड पर जो है आपने 6 होल्स जो है वो बनाने हैं और दोनों को जो है सेम अमाउंट ऑफ सॉइल के साथ, मतलब दोनों में जो है सेम अमाउंट ऑफ सॉइल जो है वो डालनी है। अब जो है ये ट्रे ए है, इसको आपने खाली छोड़ना है, इसमें कुछ नहीं लगाना, जबकि जो ट्रे बी है उसमें आप वीट या फिर राइस ग्रेन्स, यानी कि वीट के दाने या फिर आप राइस के चावल के जो ग्रेन्स हैं उसे आपने बोना है। ठीक है, जब ग्रेन्स जो हैं ट्रे बी में थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आपने जो है दोनों ट्रेज को इस तरीके से रखना है कि वो थोड़े टिल्टेड हो, थोड़े स्लोप में हो, ढलान में हो, जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है। सो अब आपने क्या करना है कि 1 मग जो है वाटर का दोनों ट्रेज में सेम हाइट से जो है वो उसमें डालना है। अब आपने जो है जो भी मड्डी वाटर होगा, जो भी मिट्टी वाला जो पानी होगा जो इन होल्स में से जाएगा वो आपने दोनों के यहाँ पर जो है जैसे कंटेनर्स में यहाँ पर दिखाया गया है आपने कलेक्ट करना है और देखना है कि किस कंटेनर में जो है किस ट्रे से जो है ज्यादा सॉइल जो है मिट्टी जो है वो बहकर गई है। सो होगा क्या, जो ट्रे ए है उसमें जो है सॉइल जो है वो ज्यादा जो है उसमें से बहकर गई होगी। क्यों? क्योंकि वो बैरन है, खाली है, वो बेयर है। सो जहां पर वेजिटेशन होगी, यानी कि जो ट्रे बी है उसमें वेजिटेशन है, सो वेजिटेशन की वजह से क्या होगा, जो सॉइल है वो जो वेजिटेशन जो है जो प्लांट्स होंगे उनकी रूट्स जो हैं उस सॉइल को मिट्टी को अपने साथ बांध कर रखेंगी। ठीक है, जब वो उसे बांध कर रखेंगी तो सॉइल यानी कि लूज नहीं है। सो जब पानी जब बहेगा तो वो मिट्टी जो है वो कम बहेगी उसके साथ, क्योंकि वो जो मिट्टी है वो पेड़ों की जो ये हमारी जो वेजिटेशन है इसकी रूट्स के साथ जो है वो बाइंड है, बंधी हुई है। सो यहाँ पर जो ट्रे बी है उसमें जो है सॉइल का लॉस कम होगा, जबकि जो ट्रे ए है वो बिल्कुल बेयर है। ठीक है, उसमें कोई वेजिटेशन नहीं है, वहां पे सॉइल लूज है, सो वो जो मिट्टी है वहां पर जो है वो ज्यादा बहेगी। सो स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर वीडियो में हमने जो है पढ़ा कि किन फैक्टर्स की वजह से जो है सॉइल की डिग्रेडेशन होती है, सॉइल की क्वालिटी जो है वो खराब होती है। ऑल्सो हमने ये डिस्कस करा कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज की लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया हो वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो।
फिर भी बच्चे, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आए, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।